हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर दूसरा वीडियो एनडीए बैच 2025 के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं। यहाँ इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला रहूंगा वो बात होगी हमारे एनडीए की सिलेबस की और उसके पैटर्न की। थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा बट सारी जानकारी आपको एनडीए की मिलेगी। तो सर आइए सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी नेवल एकेडमी की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। एनडीए सिलेबस एंड पैटर्न, एनडीए का क्या सिलेबस है और उसका क्या पैटर्न है, आइए सर समझते हैं एक 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 चीज को। जो उनकी साइट पर लिखा हुआ है वो का वो समझा रहा हूं, समझिएगा कि सर नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी, जिसको एनडीए एनए बोला गया है, एग्जाम इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर एनडीए की एग्जाम कौन करवाता है, कि सर एनडीए की एग्जाम यूपीएससी करवाती है। यूपीएससी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है और यूपीएससी साल में 2 बार ये एग्जाम करवाती है, जिसकी बात हमने पहले वीडियो में कर ली है कि सर पहला अटेम्प्ट हमको अप्रैल में देखने को मिलेगा और दूसरा जो अटेम्प्ट होगा वो हमें सितंबर 2025 में देखने को मिलेगा। तो यूपीएससी 2 बार साल में ये एग्जाम करवाती है एनडीए की, और इसी तरीके से सीडीएस की भी सेम पैटर्न यही रहता है। आगे मैं बात करूंगा इसका पैटर्न क्या है, आइए सर समझते हैं। एग्जाम पेपर ऑफ एनडीए का रिटर्न पेपर होता है। रिटर्न मतलब आपका ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, ये ऑफलाइन पेपर होगा और आपको पेपर दिया जाएगा, तो रिटर्न एग्जाम होती है। इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है। और डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पेपर होते हैं, मतलब 2 भागों में इस पेपर को लिया जाता है। किसके द्वारा? यूपीएससी के द्वारा। पहला जो पेपर होता है उसको हम गेट के, जो पहला पेपर होता है उसको हम मैथ्स के नाम से जानते हैं, दूसरा पेपर को हम गेट के नाम से जानते हैं। बट यहाँ लिखा हुआ जैसे मैं समझा देता हूं कि सर एक तो गेट के नाम से जाना जाता है और एक मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है, जीएटी और मैथमेटिक्स। तो सर 2 पेपर होते हैं गेट और मैथमेटिक्स का। गेट और मैथमेटिक्स का 2 पेपर होते हैं एक सेशन के अंदर। ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो आपको ए बी सी डी, नॉट ई। ई में नहीं मिलेगा, फॉर्मेट 4 का ही मिलेगा। ए बी सी डी और आपको OMR सीट मिलेगी एग्जाम करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको इस एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। देयर विल बी अ टोटल 150, मैं बात करूं 150 गुना इसको मानेंगे अपन, 150 इंटू या 150 इंटू 4 क्वेश्चंस इन गेट, वाइल द मैथमेटिक्स पार्ट विल कैरी अ टोटल ऑफ 122.5 क्वेश्चंस। कहने का मतलब ये बताया जा रहा है कि जो गेट का पेपर होगा उस गेट के पेपर के अंदर आपको 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। वाह! अगर एक क्वेश्चन सही होता है तो आपके 4 नंबर आपको मिलते हैं, और अगर आपने 150 के 50 क्वेश्चन सही कर दिए तो भैया 15 15 15 30 15 15 15 चौका 60, लगभग आपको 600 नंबर का पेपर ये देखने को मिलता है। मतलब ये जो फर्स्ट पेपर जिसकी गेट की बात की जा रही है, गेट का जो पेपर होता है वो 600 मार्क्स का होता है, 600 मार्क्स का आपको ये देखने को मिलता है। इसके बाद में मैं बात करूं मैथमेटिक्स के पार्ट की, तो सर मैथमेटिक्स का जो पार्ट होता है उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2.5 का होता है। एक क्वेश्चन कितने का होता है? 2.5 का ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सर हमें ये समझ में आया कि सर जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है वो उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं और जो गेट का पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। 150 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और मैथमेटिक्स का 2.5 ढाई नंबर का एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। और ईच सेक्शन ऑफ द एग्जाम विल बी हेल्ड फॉर 2.5 आवर्स ईच। हर पेपर में, मतलब 2 पेपर आपको देखने को मिलेंगे जिसमें हर पेपर का समय रहेगा 2.5 घंटा। 2.5 घंटे आपको मिलेंगे, मतलब 2.5 घंटे का मतलब हो गया कि सर पहला घंटा 60 मिनट, दूसरा घंटा 60 मिनट और तीसरा जो आधा घंटा होगा वो 30 मिनट। 6 कम 6 12 13 14 15 150 मिनट। और कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन और 150 मिनट, और इधर 120 क्वेश्चन 150 मिनट आपको देखने को मिलेगी। तो प्रिपेयर रहिएगा, एनडीए एग्जाम जबरदस्त लेवल पे हम फोड़ने वाले हैं आपकी बार इस हमारे एनडीए बैच 2025 के अंदर। आइए सर और पैटर्न समझते हैं एनडीए का। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है? पेपर फर्स्ट, जो सर पेपर फर्स्ट होता है वो मैथमेटिक्स का होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सर मैथमेटिक्स का पहला पेपर होता है जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, 2.5 का एक क्वेश्चन होता है। तो आइए सर समझते हैं एक एक चीज को कि सर 2.5 आवर्स ड्यूरेशन, हमारा जो ड्यूरेशन रहता है उसमें 150 मिनट हमें देखने को मिलती है। कितनी मिनट देखने को मिलती है? 150 मिनट हमें देखने को मिलती है। 2.5 घंटे का हमारा ये पेपर होता है, पेपर फर्स्ट जिसको कहते हैं, जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 300 मार्क्स का ये हमारा पेपर होता है। क्योंकि 120 मल्टीप्लाई 2.5 अगर हम करते हैं तो सर हमें 300 मार्क्स, मतलब पहला पेपर हमारा 300 मार्क्स का होता है।
पहला पेपर हमारा 300 मार्क्स का होता है, दूसरा पेपर हमारा 600 मार्क्स का होता है, टोटल 900 मार्क्स का पेपर होता है। अभी सर समझते हैं, ये हो गया सर हमारा फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर के बाद में जो सेकंड पेपर आता है वो सेकंड पेपर हमारा गेट का आता है, जिसको जर्नल एबिलिटी टेस्ट बोला जाता है। कि सर फुल फॉर्म क्या होती है, तो जर्नल एबिलिटी टेस्ट। ये जो गेट का पेपर है ये जर्नल एबिलिटी टेस्ट होता है। इस जर्नल एबिलिटी टेस्ट के अंदर भी दो पेपर होते हैं। हेलो, लिसन लिसन लिसन, मेरी बात को ढंग से सुनिएगा। दो पेपर होते हैं गेट के अंदर, दो पेपर होते हैं। गेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। गेट के भी दो भाग होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आइए सर समझते हैं इसमें कितने घंटे का समय मिलता है। सर इसमें भी 150 मिनट हमको मिलती है, 2.5 घंटे का समय हमें मिलता है, 150 मिनट हमें देखने को मिलती है और 150 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। और एक क्वेश्चन सर हमारा 4 नंबर का होता है, 600 मार्क्स का हमारा हो गया। इसका मतलब सर सबसे पहले जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ वो हुआ 300 का, और दूसरा जो पेपर हुआ वो हुआ सर 600 का। मतलब 900 नंबर का हमारा पैटर्न अभी तक का हो चुका है अपने एनडीए के अंदर। टोटल 900 मार्क्स। आइए सर समझते हैं एनडीए जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है, जो गेट पैटर्न है उसको समझते हैं कि सर गेट का क्या पैटर्न रहता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट में कौन कौन कैसा कैसा हमें पूछा जाता है। तो सर गेट सिलेक्शन विल बी फॉर 600 मार्क्स। कितने मार्क्स का होता है कि सर 600 मार्क्स का होता है, ठीक है सर। गेट सेक्शन, सिलेक्शन नहीं था, सेक्शन था। गेट सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, जो कि मैं बता चुका हूं कि सर गेट का जो सेक्शन है, जनरल एबिलिटी टेस्ट का जो सेक्शन है, ये 2 भागों में बटा हुआ हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट पार्ट जो पहला पार्ट होता है, पहले पार्ट में कंप्राइजेस इंग्लिश आती है। पहले पार्ट के अंदर हमें इंग्लिश देखने को मिलती है, और जबकि दूसरा पार्ट होता है जो बी पार्ट होता है, उस बी पार्ट में है सर हमें जनरल नॉलेज देखने को मिलता है। मतलब जीके सेकंड पार्ट में आता है और फर्स्ट पार्ट में आपको इंग्लिश देखने को मिलता है। आइए सर एग्जाम पैटर्न ही समझ रहे हैं। पार्ट ए को समझ लेते हैं कि सर आखिरकार पार्ट ए में क्या होता है। सर पार्ट इंग्लिश में पार्ट फर्स्ट में इंग्लिश का पेपर होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो सेक्शन बनता है 50 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो सर 200 नंबर का हमारा इंग्लिश का पेपर होता है। भाई रे भाई, इंग्लिश बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके बताइएगा इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है। आइए सर समझते हैं, आगे देखते हैं। हमारा पार्ट बी जो है वो जनरल नॉलेज का है, जिसके अंदर 400 नंबर का होता है। मतलब 200 नंबर का इंग्लिश हो गया और 400 नंबर का हमारा क्या नाम जीके हो गया, और 300 नंबर की सर हमारी मैथ्स हो गई। तो 300 200 400 हमारे 900 नंबर का पैटर्न होता है। सर आइए समझते हैं, सबसे ज्यादा नंबर का गेट के अंदर इंग्लिश आता है, और इंग्लिश के बाद में सर हमारा फिजिक्स आता है। फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 चौका 100 नंबर का हमारा फिजिक्स बनता है सर। उसके बाद में सर हम हिस्ट्री की बात करते हैं। इतिहास के 20 क्वेश्चन बनते हैं। इतिहास के अंदर इतिहास के जो क्रांतिकारी मूवमेंट्स हुए थे, फ्रीडम फाइटर्स की बात की जाती है, फ्रीडम मूवमेंट्स की बात की जाती है, इतिहास की बात की जाती है। इसके अंदर सर 80 नंबर का मार्क्स होता है। ये 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद में सर जियोग्राफी आती है। जियोग्राफी के भी सर 20 क्वेश्चन होते हैं, 80 मार्क्स का होता है। फिर उसके बाद में केमिस्ट्री आती है। केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 60 नंबर का पैटर्न होता है। जनरल साइंस आती है जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 नंबर का मैटर होता है। और करंट इवेंट्स पूछी जाती है, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, जो कि 10 क्वेश्चन 40 नंबर के मार्क्स होते हैं। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो सर ये हमें देखने को मिलते हैं 400। 100 एट 80 80 60 60 40, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो सर ये होते हैं 400, और पूरा 600 का बनता है। मतलब पार्ट ए जो कि 200 नंबर का पार्ट था, और पार्ट बी जो कि 400 नंबर का पार्ट था। तो 200 और 400 बराबर 600 नंबर का हमारा ये पैटर्न होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन तो आपके इंग्लिश के होते हैं, और 100 क्वेश्चन जो होते हैं आपके, वो 100 के 100 जैसे 25 20 20 15 10 10 जोड़ते हैं तो सर 100 क्वेश्चन होते हैं, और 100 इंटू 4 400। तो सर हमें यह समझ में आया कि सर हमारा जो पहला पेपर होता है 300 नंबर का मैथमेटिक्स होता है। दूसरा पेपर का जो पहला पार्ट होता है जिसमें 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, मतलब 200 नंबर का इंग्लिश है, और 400 नंबर का हमारा जीके पड़ता है। कुल मिलाकर 900 नंबर का पार्ट हमारा ये हमें देखने को मिलता है। आइए सर नोट कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं एनडीए की एग्जाम के अंदर, कि सर देयर इज ए नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर 1.5। मतलब कहने का मतलब ये है 1/3, मतलब 1.3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो गलत का तो गलत गया ही गया, आपको 1.3 मार्क्स भी काट लिया जाएगा। जबकि 4 में से 1.3 काटे जाते हैं तो थोड़ा कम करता है, लेकिन सर अगर 2.5 में से 1.3 काटे जाते हैं तो ज्यादा करता है। तो मैथ्स में ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे मैं बढ़ना चाहूंगा कि द क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स एंड पार्ट बी ऑफ जनरल नॉलेज टेस्ट विल बी सेट बाइलिंगुअली इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। क्या लिखा हुआ है कि सर हमारा जो गणित का पेपर आता है वो बाइलिंगुअल आता है, इंग्लिश भी
लिखी हुई मिलेगी आपको और हिंदी भी लिखी हुई मिलेगी। इंग्लिश में तो इंग्लिश आएगी आएगी, और उसके बाद में जो पार्ट बी होता है, गेट का जो पार्ट बी होता है, जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह वगैरह आ रही थी, हिस्ट्री वगैरह आ रही थी, ज्योग्राफी वगैरह आ रही थी, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ना चाहूंगा, एनडीए की और जानकारी समझते हैं कि सर 3 थिंग्स यू मस्ट नो अबाउट एनडीए एग्जाम। हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है एनडीए के अंदर। कौन कौन सी 2-3 बातें आती है सर? आइए, द क्वेश्चन इन एवरी सेक्शन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ओके, ठीक है सर। कैंडिडेट्स आर नॉट परमिटेड टू यूज कैलकुलेटर। अपना जो कैंडिडेट है, आप एस्पिरेंट है, उनको कैलकुलेटर ले जाने की इजाजत नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कैलकुलेटर हुआ, मोबाइल वगैरह हुआ, ये सब अलाउ नहीं होगा भाई। एनडीए इंटरव्यू प्रोसेस। अब हमने रिटर्न एग्जाम पास कर ली, सपोज दैट हमारा रिटर्न एग्जाम पास हो गया, अब हम चलते हैं सर एसएसबी में इंटरव्यू की तरफ। ये इसकी जानकारी बहुत कम लोग बताते हैं, मैं बताने जा रहा हूं, समझिएगा। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब यूपीएससी डिक्लेयर करती है एक लिस्ट कैंडिडेट की जो क्वालिफाई हो जाते हैं, जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया रिटर्न एग्जाम को, जिन्होंने रिटर्न एग्जाम पास कर लिया है, जिन्होंने 900 में से 400 आई थिंक 900 में से जिसने 400 नंबर ले लिए हैं वो एनडीए में सिलेक्ट है। कुछ ज्यादा मतलब माथा पची इसमें है नहीं। द सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, विल अपीयर बिफोर ए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। हेलो, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जिसको आप शॉर्ट में एसएसबी के नाम से जानते हैं। ये भी भाई साहब 900 नंबर का होता है। 900 नंबर का रिटर्न पेपर होता है, 900 नंबर का एसएसबी होता है। तो सर जो एसएसबी है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फॉर इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, इसके अंदर आपकी इंटेलिजेंसी, आप कितने इंटेलिजेंट है ये चेक किया जाता है। और हेलो, आप दिखते कैसे हो, आप बैठते कैसे हो, आप बोलते कैसे हो, आप स्माइल कैसे करते हो, आप जवाब कैसे देते हो, आप रेस्पेक्ट कितना करते हो, आप डिसरेस्पेक्ट कितना करते हो, ये सब चीजें मैटर करती है एसएसबी के अंदर। आइए सर समझते हैं एनडीए इंटरव्यू प्रोसीजर ही हम समझ रहे हैं, उसका प्रोसेस ही हम समझ रहे हैं कि कैंडिडेट फॉर द आर्मी नेवी विंग्स, हेलो, आर्मी या नेवी की जो विंग्स में जाएगा, मतलब आर्मी और नेवी में जो जाएगा, एनडीए पास कर लिया आपने, एनडीए का इंटरव्यू आपने पास कर लिया, अब आपको आर्मी में जाना है कि नेवी में जाना है? आर्मी में या नेवी में? एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, आर्मी में जाना है कि नेवी में जाना है? एनडीए के अंदर एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, उसके अंदर आपको जाना पड़ता है। और नेवल एकेडमी की अगर मैं बात करता हूं तो वो आता है सर ऑफिसर्स पोटेंशियलिटी, मतलब ऑफिसर की क्वालिटी उसके अंदर देखी जाती है। सर समझते हैं आगे और भी है। एनडीए इंटरव्यू प्रोसीजर जो है, कैंडिडेट फॉर द एयरफोर्स, हेलो, वो तो था अभी अभी अपन ने बात करी कि सर आर्मी और नेवी का क्या सीन था, आर्मी और नेवी में क्या सीन होता है, क्या किस तरीके से बातें की जाती है। अब मैं बात करूंगा एयरफोर्स, एयरफोर्स विंग्स, एयरफोर्स की जो विंग है, एयरफोर्स का जो डिपार्टमेंट है, उसके अंदर ऑफिसर पोटेंशियलिटी असेसमेंट विल आल्सो अंडरगो ए पायलट एटिक्यूटी टेस्ट। अगर आपको, फिर सुनो, एसएसबी पास कर ली है आपने, अब आप चाहते हैं कि मैं नेवी में जाऊं, तो वो वाला टेस्ट हो ही गया। नेवी में जाऊं या क्या नाम अपना आर्मी में जाऊं तो नॉर्मल टेस्ट था। बट अगर आप पायलट बनना चाहते हैं, आप उड़ना चाहते हैं, आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना पड़ता है, एक आपको एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना पड़ता है। ये आफ्टर एसएसबी की बात हमारी यहाँ हो रही है, क्योंकि एनडीए का पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। 2 स्टेज सिलेक्शन कि सर हमारे यहाँ 2 सिलेक्शन होते हैं, मतलब 2 प्रोसीजर है। आप एसएसबी, हेलो, एसएसबी कितने दिन का होता है कि सर 5 दिन का होता है। एसएसबी आपने रिटर्न एग्जाम पास कर ली, अब आपको एसएसबी में जाना है, तो एसएसबी में 5 दिन का प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर 2 भाग होते हैं। हेलो, 2 भाग। पहले भाग में अगर आप पास हो गए तो आपको सेकंड में बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर आप पहले में ही फेल हो गए तो फिर आपको आगे वाले में मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सेकंड में फेल हो गए तो आपको वापस से फर्स्ट में दे दिया जाता है। ऐसा कुछ सीन इसमें बताया जाएगा, देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। द एसएसबी प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। कितनी स्टेज की बात की जाती है? यहां पे 2 स्टेज की बात की जाती है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। मतलब एसएसबी के अंदर 2 स्टेज हमें देखने को मिलती है, फर्स्ट और सेकंड। ओनली दोज कैंडिडेट हु क्लियर द स्टेज फर्स्ट, हेलो, जिसने पहला स्टेज पास किया है, आर परमिटेड टू अपीयर फॉर द सेकंड स्टेज। जिसने पहली सीढ़ी पार की है वो दूसरी सीढ़ी में चढ़ने के योग्य होगा। डिटेल्स आर, अब डिटेल्स क्या है समझते हैं सर। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है कि सर स्टेज फर्स्ट में OIR टेस्ट होता है, और कौन सा टेस्ट होता है, और एक DT टेस्ट होता है। OIR और DT टेस्ट होता है। समझते हैं OIR और DT टेस्ट क्या है कि सर इसके अंदर ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, इसमें सामने ऑफिसर मतलब आप लोग जिन्होंने एग्जाम पास किए, उसका इंटेलिजेंस कितना है वो चेक करते हैं। और दूसरा पिक्चर कंसेप्शन, आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है एसएसबी के अंदर और आपसे पूछा जाता है कि आप क्या समझे, क्या जाने, क्या क्या बताना चाहते हो। तो सर पिक्चर
आपका परसेप्शन कितना है, आपने पिक्चर को कितना परसेप्ट किया, आपने पिक्चर को कितना देखा, समझा, सुना, समझा, XYZ पिक्चर को कितना देखा, समझा, वो आपको यहाँ पे पूछा जाता है। और आपकी इंटेलिजेंस ही चेक की जाती है। कौन सी स्टेज पे? फर्स्ट स्टेज पे। अगर आपका फर्स्ट स्टेज क्लियर है देन यू हैव टू गो फॉरवर्ड, तो फिर आपको आगे भेजा जाता है। अब मैं बात करना चाहूंगा इसी के अंदर, द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन परफॉर्मेंस। अच्छा, सेकंड पहले पढ़ा दिया था क्या? ओके, सेकंड ही चल रहा है, फर्स्ट ही चल रहा है। द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड, कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, कैंडिडेट का लिस्ट में नाम आता है बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन और परफॉर्मेंस OIR और मतलब कुल मिलाकर OIR और PP एंड DT, ये जो लिखा हुआ था ना अभी मैंने बात करी थी कि भाई साहब आपका पिक्चर का कंसेप्शन कितना क्लियर था और आपकी इंटेलिजेंस कितनी क्लियर थी, ये अगर आपका पेपर पास हुआ है, आपने SSB में फर्स्ट स्टेज पास की है, देन यू हैव टू गो नेक्स्ट, तो फिर आपको आगे जाना पड़ता है। अब आती है सेकंड स्टेज, कंप्राइजेस ऑफ इंटरव्यू। इसके अंदर आपका इंटरव्यू लिया जाता है। हेलो, सेकेंड स्टेज में आपका इंटरव्यू लिया जाता है, आपका ग्रुप टेस्टिंग की जाती है, आपकी ऑफिसर टास्क देखा जाता है, आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है और आपकी कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है। लास्ट में जाकर GD होता है, लास्ट में जाकर GD होता है। भाई क्या गजब प्रोसेस होती है। 5 दिन का इंटरव्यू होता है। These tests are conducted over 4 days। ये जो टेस्ट है, कौन से? पहला टेस्ट तो पहले दिन हो गया, उसके बाद में 4 टेस्ट 4 दिन में लिए जाते हैं। 4 टेस्ट आपके 4 दिन में लिए जाते हैं। द डिटेल्स ऑफ दीज टेस्ट आर गिवन ऑन द वेबसाइट। हेलो, ये टेस्ट कैसे कैसे होते हैं, किस किस तरीके से होते हैं, किसी ने नहीं बताया होगा। ये वेबसाइट जाना, कौन सी? joinindianarmy.nic.in. इस वाली साइट पे जाना और देखना कि आखिरकार SSB का इंटरव्यू के अंदर होता क्या क्या है। चलिए सर, द डिटेल्स आर, और बात करेंगे। ऑल द कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। बंदों को PAT का टेस्ट पास करना पड़ता है एंड इंटेलिजेंट टेस्ट पास करना पड़ता है, जो पहली स्टेज पार करनी पड़ती है। ठीक है, दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई बोथ स्टेजेस। हेलो, जो दोनों की दोनों स्टेजेस में, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में पास हो जाते हैं, रिक्वायर्ड टू सबमिट, उनको सबमिट करना पड़ता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलोंग विद 1 फोटोकॉपी। आपके जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो जमा कराना है, आपको अपनी फोटो जमा करवानी है, XYZ, ये सब चीजें आपको फोटोकॉपी देनी पड़ती है। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल देन बी प्लेस्ड इन द फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। बाद में आपकी मेरिट बनाई जाती है, फाइनल मेरिट आपकी बनाई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय देम। जो आपने 1800 में से 900 रिटर्न, 900 इंटरव्यू, है ना, इसमें जितना भी आपने करा है, देखो ये लिखा हुआ है इन द रिटर्न एग्जाम और SSB के अंदर जो टेस्ट लिया गया था, इसके अंदर 3 सेपरेट लिस्ट बनाई जाती है। आर्मी में जो जाना चाहता है वो, नेवी में जो जाना चाहता है वो, एयरफोर्स में जो जाना चाहता है वो, और एग्जीक्यूटिव कोर्स जो करना चाहता है वो नेवल अकेडमी के माध्यम से, NA, जिसकी बात अपन ने करी थी। तो अलग अलग फिर उसके बाद में प्रोसेस होती है। उसके बाद में लिखा हुआ द सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस एंड सुटेबिलिटी इन ऑल अदर रेस्पेक्ट्स। अलग अलग एरियाज के अंदर, सपोज दैट आपने रिटर्न पास कर लिया, आपने SSB पास कर लिया, अब आपका मेडिकल होता है यार, एट लास्ट जाके आपका मेडिकल होता है, और मेडिकल में आपको वैसे भी जनरली क्लियर कर दिया जाता है। आगे मैं बात करूंगा टोटल सीट इन NDA। देखो जनरल बात करूंगा मैं यहाँ पे। हेलो, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जनरली NDA में सीट 370 के आसपास निकलती है, जिसमें फिक्स क्राइटेरिया होता है कि सर इंडियन आर्मी में 208 सीट होती है, इंडियन एयरफोर्स में 120 सीट होती है और इंडियन नेवी में 42 सीट। ऐसा कुछ इसका फॉर्मेट होता है, 208, 120, 42, ऐसा कोई उनका फॉर्मेट हमें देखने को मिलता है। ये थी सर NDA की पूरी जानकारी जिसकी मैंने बात करी। SSB में जो डे फर्स्ट होता है उसके अंदर अपन ने अभी बात कर ली PP एंड DT, है ना, आपका पिक्चर परसेप्शन कैसा है और आपकी इंटेलिजेंसी कैसी है वो चेक की जाती है डे फर्स्ट में। डे सेकंड में क्या होता है? साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है। डे 3 में क्या होता है? ग्रुप टेस्टिंग की जाती है। डे 4 में क्या? ऑफिसर मतलब ग्रुप टेस्टिंग और ऑफिसर टास्क तीसरे दिन आपका किया जाता है। चौथे दिन क्या होता है? चौथे दिन आपका इंटरव्यू होता है और पांचवें दिन आपका कॉन्फ्रेंस ग्रुप डिस्कशन होता है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है, बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ में आपको सामने बोलने का मौका दिया जाता है। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी मुझे जरूर से कमेंट करके बताइएगा। और अपना NDA बैच 2025 चेक प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, अपना NDA का नया बैच आ गया है, NDA बैच 2025, जिसका आज हम सेकंड नंबर का वीडियो कर रहे हैं, मतलब अपने आगाज शुरू कर दिया है। NDA जबरदस्त लेवल पर पूरी जानकारी के साथ में अब की बार फोड़ के रहेंगे। 2 अटेम्प्ट है अपने पास में, एक हमारा अप्रैल में अटेम्प्ट होने वाला है और एक हमारा सितंबर में हमारा एग्जाम होने वाला है। 2 अटेम्प्ट अपने पास में है। जबरदस्त लेवल के ऊपर बात करेंगे अपन।
इंग्लिश बैकबोन हमारा चैनल है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। जरूर से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी तुम्हें करना होता है वो करिए। विदा लेना चाहूंगा, जरूर से कमेंट करके बताइएगा ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा, वो आएगा कि सर इंग्लिश का सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न चेंज हुआ है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पिछले 5 साल में क्या पैटर्न था, अब क्या पैटर्न होगा, आगे क्या पैटर्न होने वाले हैं, सारी बात मैं करने वाला रहूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।